हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो में यूजुअली हम लोग संडे के दिन क्या कवर नहीं करने की कोशिश करते हैं। यस, कल वापस जब मार्केट स्टार्ट होगा, सो ऐसे कौन से कंपनीज है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर बाजार का सबसे ज़्यादा फोकस होगा और ऐसा क्यों। यस, कुछ कंपनीज से रिलेटेड कोई खबरें आई थी, किसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा था, कोई फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा कर रहा था, कोई फ्राइडे के दिन बहुत ख़राब कर रहा था, तो वो कौन सी कंपनीज है, उनमें क्या हलचल कल देखने को मिलेगी। कुछ कुछ कंपनी के नंबर अभी आए हैं, सो वो भी देखने वाली यहाँ पे बात है। तो सारे वो कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर मार्केट का खास करके फोकस होगा, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आप चाहो तो विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे यस क्यों लोग मतलब 4.25 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रहे, तो ऐसा क्यों। सो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल वीडियो है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बाजार का पहला फोकस तो यही रहेगा कि हमारा निफ्टी कैसा रिएक्शन देता है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो ऑलरेडी मैं 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार भी बोलूँगा, हमारा जीडीपी का परफॉर्मेंस। सो मार्केट को जीडीपी का परफॉर्मेंस कैसा लगता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी से थोड़ी उम्मीद तो है अच्छी, कि थोड़ा तो एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस कल के दिन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कोचिन शिपयार्ड। सो कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड आपने खबर यहाँ पे सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो बता देता हूँ। कंपनी ने बताया कि एनएससी बीएससी ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया भाई, ऑलमोस्ट कितना 10 लाख के करीब। ठीक है, अब 10 लाख कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो है नहीं इन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट क्यों लगाया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेबी के जो एलओडीआर गवर्नर्स रहते हैं उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, मतलब जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ऑब्लिगेशंस यहाँ पे होते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो इसीलिए 10 लाख का फाइन यहाँ पे लगा है। सिमिलर वे एमटीएनएल की अगर बात कर ले, सो एमटीएनएल की तो पहले से ही लंका लगी हुई है। सो एनएससी बीएससी ने इनके ऊपर 5.5 लाख का फाइन यहाँ पे लगा दिया है। अगेन सेम नॉन कंप्लायंस। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो वो नहीं किया है तो ये पेनाल्टी यहाँ पे लगती है। सो एमटीएनएल तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका बिजनेस तो पहले से ही टाइटैनिक जैसा ही है, डूबता हुआ जहाज ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इनके ऊपर ये फाइन यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये 2 पॉइंट्स को आप नोट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लेंसकार्ट, रिसेंटली लिस्ट हुआ था और कंपनी के नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिले, जहाँ पे कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू 21% से बढ़कर मतलब बढ़ते हुए देखने को मिला है। वहीं पे कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% का जंप दिखाकर 100 करोड़ के पार ईयर ऑन ईयर जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो लेंसकार्ट ने तो अपने नंबर दिखाए हैं, तो इस चीज़ के चलते बाजार का आने वाले समय में लेंसकार्ट को लेकर क्या रिएक्शन रहेगा, ये एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इनका जब आईपीओ आया था वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को आप में मिली थी। लेट्स सी आगे एग्जैक्टली क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो एयरलाइन कंपनियां, यस आपने एक खबर तो यहाँ पे जरूर सुनी होगी, एंड इस चीज़ के चलते स्पाइसजेट इंडिगो भी आप जरूर चाहो तो थोड़ा बहुत रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आप सभी लोगों ने देखा होगा सोलर एक्सप्लोजन के चलते यहाँ पे हम लोग देखा था कि लगभग 6000 एयरबस, आप सभी लोगों को पता है बोइंग एंड एयरबस ये 2 ही बड़ी दिग्गज कंपनियां देखने को मिल जाती है। सो काफ़ी सारे प्लेन ग्लोबली हम लोग को ज़मीन पे आते हुए देखने को मिल गए, मतलब उड़ा ही नहीं रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसी चीज़ के चलते खास करके एयरबस 320 रिकॉल यहाँ पे किए गए थे। ठीक है, एंड फ्लाइट डिस्टर्बेंस को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी कुछ वार्निंग ऑलरेडी चेतावनी यहाँ पे जारी की थी। सो उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर ग्लिच से रिलेटेड जो सारी चीज़ें यहाँ पे थी, अब अपग्रेड करना यहाँ पे पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फिलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 322 एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन यहाँ पे हो चुका है। हमारा जो एयरलाइन से रिलेटेड जो हेड बॉडी है डीजीसीए की अगर बात कर ले, तो उन्होंने बताया कि इतना तो काम हुआ है, जल्द से जल्द पूरा काम भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। और इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो ने भी यहाँ पे बता दिया भाई कि उन्होंने उनका एयरबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे थी, ठीक है, वो प्रॉपरली अपडेट यहाँ पे करके रखी हुई है। और एयर इंडिया ने भी बताया कि 90% उनके भी जितने एयरक्राफ्ट है एयरबस को लेकर जो चलते हैं वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, केवल 10% काम ही यहाँ पे बाकी है। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे कि इंडिगो स्पाइसजेट इनको लेकर क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। बट येस, ये एक एक्सटर्नल इशू है, जो कोई एयरबस लेकर यहाँ पे चल रहा था उसी को लेकर ये थोड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। टाटा मोटर के सीईओ ने बात कही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिमिलर वे पेट्रोल एंड डीजल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल डीजल इन सब के कॉस्ट
आपको 2030 में सेम मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देख सकते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा हम लोग को कॉस्टली देखने को मिल जाता है। इनिशियल स्टेज है, बैटरी काफ़ी महंगी रहती है इसकी, बट जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पेट्रोल डीजल ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है प्राइस के हिसाब से। सो काफ़ी बड़ा क्लेम है। टाटा मोटर, आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो उनकी जो बातें रहती है थोड़ा सा उसको यहाँ पे सीरियसली तो ज़रूर बाजार कंसिडर कर ही लेता है, बट वो 2030 की बात कर रहे हैं, कल की नहीं। राइट नाउ वी आर इन ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं अभी 26 में एंटर कर लेंगे, मतलब अगले 4 साल की वो बात कर रहे हैं। 4 साल समय लगेगा जब ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल सेम दाम के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो TSMC हमारे मार्केट में तो नहीं है, बट येस ताइवान की कंपनी, सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो इश्यूज चल रहे थे कि उनका जो अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दिया, तो जो एक TSMC एग्जीक्यूटिव था उनके घर पे रेड भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो TSMC आप फोकस में रख सकते हो। एलिजेडली ये भी बोला गया था कि इंटेल को उन्होंने वो लीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। देन एनवीडिया की बात करें दोस्तों, येस एनवीडिया सबसे ज़्यादा कल के दिन भी फोकस में रहने वाली कंपनी रहेगी। क्यों? बैक टू बैक एनवीडिया को एक झटके लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ये सेकंड खबर भी सच हुई तो, सेकंड खबर अभी तक कंफर्म नहीं है ऑफिशियली, बट रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही है। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था एनवीडिया को एक झटका लगा था, स्टॉक गिरा था। क्यों? यस कि जो मेटा है, मेटा मतलब फेसबुक, उन्होंने बोल दिया कि एनवीडिया के चिप हम इस्तेमाल करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव भी किसके चिप इस्तेमाल करेंगे? यस गूगल के। सो कॉम्पिटिशन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एनवीडिया का क्या हो गया, इस चीज़ के चलते एक बहुत बड़ा बिजनेस का चंक यहाँ पे डैमेज होते हुए देखने को मिल गया, दूसरा प्लेयर लेकर जाते हुए देखने को मिल गया। सेम ऐसी एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, रिपोर्टेडली बताई जा रही दोस्तों कि चाइना यहाँ पे ब्लॉक करने वाला है। बैड डांस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कौन सी कंपनी है? बैड डांस की अगर बात करें तो टिकटॉक की ये पेरेंट कंपनी है। सो टिकटॉक के पेरेंट कंपनी को भी जो एनवीडिया के जो चिप्स यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे शायद से चाइना बैन करने की बात कर रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो अगेन एनवीडिया को एक और बड़ा झटका हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसीलिए कल के दिन की अगर बात करें, ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लान कर रहे वो ऐसा, बट अगर ऐसा हुआ तो यस एक और सीरियस क्लाइंट, एक और सीरियस बिजनेस एनवीडिया का यहाँ पे जा सकता है। एनवीडिया काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो एनवीडिया का शेयर के ऊपर दबाव आ सकता है, देन नैस्डैक के ऊपर भी दबाव आ सकता है। ये क्वाइट पॉसिबिलिटी वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप की कंपनी जो इसी स्पेस में काम करती है, वोल्टास। सो वोल्टास को लेकर आप सभी लोगों को पता ही है कि एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हुई थी। कौन सी चीज़ हुई थी कि कोर्ट में चले गए थे, और कोर्ट मतलब कौन सा? NCLAT एपिलेट ट्रिब्यूनल की अगर बात कर ले, वहाँ पे चले गए थे एक यहाँ पे कौन सा प्ली लेकर कि इंसॉल्वेंसी की प्ली लेकर। इंसॉल्वेंसी मतलब कि बॉस वोल्टास को बंद कर दो, ठीक है। और अब ये कैसा होता है तो आप सभी लोगों को पता है, IBC के अंडर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर थे। सो कुछ वहाँ पे हम लोग को शायद से उनसे रिलेटेड चीज़ें खराब होती हुई देखने को मिली होगी, तो डायरेक्टली वो कोर्ट में ही चले गए, ठीक है, कि बंदी कर दो करके। बट यहाँ पे कोर्ट ने उनका यहाँ पे जो प्ली था वो खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया है, ठीक है। तो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो एयरलाइन सेगमेंट में एक और बड़ा प्लेयर मतलब चल ही रहा है, बट लिस्टिंग स्पेस में हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है, वो है स्टार एयर। यस स्टार एयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 2030 तक वो पब्लिकली मतलब IPO लाने की प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक खबर जो हम लोगों ने सुनी थी कि स्विस में आप सभी लोगों को पता ही है कि सुपर रिच के ऊपर टैक्स की बात यहाँ पे हो रही थी, तो वो फिलहाल रिजेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कितना टैक्स की बात हो रही थी? 50% इनहेरिटेंस टैक्स ऑन अल्ट्रा रिच। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को खारिज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो ठीक है, आजकल यही बहुत कुछ चल रहा है। UK में भी हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा ही कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मित्तल जी वहाँ से निकल गए, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। छोटे छोटे अपडेट होते हैं, बट आपको वो फाइनेंस के दुनिया में अगर आप हो तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब HUL में आपको पता ही है कौन सी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। यस उनका जो क्वालिटी वॉल्स का जो आइसक्रीम का बिजनेस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों क्वालिटी वॉल्स जो आइसक्रीम का जो चीज़ है वो अलग से लिस्ट भी यहाँ पे होगा, तो वो निफ्टी 50 का पार्ट होगा 5 दिसंबर से, ठीक है, जैसे डीमर्जर होगा उसके बाद। एंड उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? उसकी वैल्यू होगी 0। यस एक डमी सिंबल हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे JFS का देखने को मिला था ना, जियो फाइनेंस का भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है, रिलायंस से अलग हुआ था एंड वो निफ्टी 50 का पार्ट बना था। मतलब वो बोलने के लिए निफ्टी 50 वो निफ्टी 51 हो गया था, बट
वहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला था, वो एक डमी सिंबल था जीरो प्राइस के साथ, वो हम लोग को देखने को मिलता था। तो सेम चीज़ क्वालिटी वॉल्स के साथ भी हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। 5 दिसंबर से निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 51 हमें देखने को मिलेगा, बट याद रखना क्वालिटी वॉल्स के सामने जीरो प्राइस हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन गेल की बात कर ले तो फ्राइडे के दिन हमने देखा था गेल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इनको अपना टैरिफ बढ़ाकर चाहिए था, जो कि बढ़ाकर भी दिया, बट डिमांड थी 20% की, मिला केवल 12%। इस चीज़ के चलते वो नाराज़ हो गए। नए रेट्स 1 जनवरी से 26 से स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, बट गेल इस चीज़ के चलते गिरा था। देख लेंगे कल के दिन इनका क्या रिएक्शन रहता है। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें, उन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर को वो क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन यहाँ पे करने वाले हैं। सो टाटा पावर, अदानी पावर फोकस में रहेंगे। और फोकस में क्यों रहेंगे, क्योंकि अब पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसी में ही जो अमेंडमेंट बिल है वो टेबल पे वहाँ पे आने वाला है। सो जैसे अमेंडमेंट यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर सेगमेंट में प्राइवेट प्लेयर की एंट्री देखने को मिल जाएगी। वीपीएल के ऊपर फोकस रख सकते हो, आपको पता ही है इनका कॉम्पिटिटर कैंपा कोला 2x ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, श्रीलंका के मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं। सो वीबीएल के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, अशोक लेलैंड के ऊपर फोकस रख सकते हो। रिसेंट मर्जर से रिलेटेड इनको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल चुका है। गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, सिल्वर तो कितना भागा है, सो ज़रूर इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एंड देन इसके पहले का वीडियो आपने देखा ही होगा, द्रोणाचार्य एरियल, इनसे रिलेटेड जो सेबी का ऑर्डर आते हुए देखने को मिला है। सो ये कंपनी कल के दिन ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको नोट करके चल लेना। वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड आज के दिन के जो वीडियोस थे, ठीक है, जो दूसरे चैनल के ऊपर आए हैं, वो भी चाहो तो आप देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।